हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और आज हम कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के धब्बे छुड़ाने की विशेष विधियां। और इससे पहले मैंने आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, मेरा होम साइंस दर्पण में क्लास 10th की हम बुक कवर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने काफी टॉपिक कवर कराए हैं अकॉर्डिंग टू क्लास और टॉपिक वाइज। तो हम क्लास 10th की बुक में कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में भी हमने काफी चीजों को स्टडी की थी, जैसे धब्बे छुड़ाना, धब्बे के कारण, और रेशमी वस्त्रों की धुलाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो फैब्रिक है उनकी धुलाइयां। ठीक है, अब आ जाते हैं आज हम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के धब्बे छुड़ाने के लिए विशेष विधियां। सबसे पहले देखिए धब्बा देख लेते हैं। धब्बा देखते हैं और उसके बाद में धुलाई के योग्य कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिसे धोना संभव ना हो, मतलब उसको हम वॉश नहीं कर सकते। उसके बाद में प्रतिक्रमक कर्मक यानी कि उसका एजेंट जो होता है, हम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चाय के बारे में। तो चाय का धब्बा गर्म पानी में डालिए। ठीक है, सेकंड, सुहागे को गर्म घोल में भिगोएं। जो सुहागा होता है उसके गर्म घोल के बारे में बात की गई है। और उसके बाद साफ पानी से वॉश कर लेना है। तो उसके लिए है जो हम वॉश कर सकते हैं कपड़ा। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करें, तनिक सी ग्लिसरीन लगाएं, यानी कि थोड़ी सी ग्लिसरीन लगाएं। कुछ घंटे के पश्चात चिकनाई छोड़ने का घोलक प्रयोग में लाएं। सुहागे के घोल को स्पंज या कपड़े के धब्बे पर लगाकर धब्बा छुड़ाया जा सकता है। और इसका जो प्रतिकर्मक होगा वो क्या होगा, बोरेक्स होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाय आ गई। ठीक है, चाय का स्टेन आ गया। चाय के स्टेन को गर्म पानी में डालना है, ये बात कर रहे हैं हम धुलाई के योग्य के कपड़े की। उसके बाद सुहागे के गर्म घोल में भिगोना है और साफ पानी में साफ कर लेना है। सेकंड है जो ग्लिसरीन है उसको लगाना है और चिकनाई छुड़ाने का घोलक में प्रयोग लाएं और सुहागे के घोल में स्पंज के कपड़े धब्बे पर लगाएं और धब्बा छुड़ाएं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कॉफी। ठीक है, कॉफी या चॉकलेट, हाँ कॉफी, चॉकलेट तथा सोडा वाटर, तीन चीजों के बारे में बात की गई है। मैं आपको, आई होप आपको विजुअल होगा, और थोड़ा डाउन कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद है सेकंड एंड थर्ड है कोको, फोर्थ है सोडा वाटर। ठीक है, तो सुहागा जल के गुनगुने घोल में भिगोकर धो लीजिए। सुहागे को, ये उनके लिए है जो धुलाई योग्य कपड़े हैं। और जो कपड़ा जिनको धोया नहीं जा सकता, सुहागे का घोल को स्पंज या कपड़े पर लगाकर धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। इसका अगर हम बात करेंगे एजेंट, तो ग्लिसरीन है, ज्वेल वाटर है, या ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल MaOCl, ये हमें चार के बारे में इन्हीं को ही करना है, चाहे वो कॉफी का धब्बा हो, चाहे चॉकलेट का हो, कोको का हो, या सोडा वाटर हो। नेक्स्ट है रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में क्या है कि जल में भिगोकर साबुन से धो लीजिए, क्योंकि रक्त है, प्रोटीन है, हमें उस पर गर्म पानी नहीं डालना है। तो ठंडे जल या स्टार्च का पेस्ट बनाकर, स्टार्च जो कि आपको मिल जाएगा, सूखा स्टार्च भी आता है और चावल का स्टार्च भी होता है और कॉर्न का स्टार्च भी होता है। ठीक है, तो धब्बे पे लगाइए और सूखने के बाद ब्रश से साफ कर लीजिए। तो इसका जो प्रतिकर्मक होगा क्या होगा, स्टार्च होगा। इसके बाद आ जाता है मिल्क के बारे में। तो गुनगुने पानी में धोइए, यदि ना छूटे तो सुहागा व सोप फ्लेक्स लगाकर गर्म जल में धोया जा सकता है। ठीक है, चिकनाई घोलक लगाएं, सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें। इसका क्या यूज होगा, प्रतिक्रमक, वो होगा सुहागा। नेक्स्ट है क्रीम, तो इसे भी गुनगुने पानी से धोना है, भिगोकर साबुन से धो लेना है। और पुराना धब्बा है तो ग्लिसरीन लगाकर छुटा सकते हैं, तो इसका जो प्रतिक्रमक होगा वो होगा ग्लिसरीन। इसके बाद आ जाता है पसीना। सिरका या अमोनिया के हल्के घोल में धब्बे को छुड़ाइए और साफ पानी से धो लीजिए। मिथिलेटेड स्पिरिट लगाकर साफ किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आयोडीन। तो इसके लिए हमें जो कपड़े
वॉश नहीं कर सकते हैं, उन कपड़ों के लिए हमें क्या करना है, सोडियम हाइपोसल्फेट का घोल बनाकर साफ करना है। क्या है सोडियम हाइपोसल्फेट। फलों का रस यानी कि जो फ्रूट जूस होता है, कई बार फ्रूट जूस गिर जाते हैं, तो उनके लिए सुहागे का घोल ही जो है वो यूज होगा। कुछ घंटे भिगोकर धो लीजिए, पहले ठंडे पानी में, फिर ग्लिसरीन के धब्बे से साफ कीजिए, 1 घंटे पश्चात नींबू का रस लगाकर धो लीजिए। अमोनिया या ठंडा घोल भी इन धब्बों को छुड़ा देता है। तो बोरेक्स और ज्वेल वाटर। इसके बाद आ जाता है हल्दी का स्टेन। यदि इस धब्बे को तुरंत साफ ना किया जाए तो साबुन से धो लीजिए, और ये बहुत कुछ दूर हो जाता है। पुराने धब्बे के लिए हम जो है वो स्पिरिट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो यदि स्पिरिट से धब्बा नहीं छूटता है तो लॉन्ड्री में साफ कराएं। तो इसका जो यूज करेंगे हम वो करेंगे इसमें प्रतिक्रमक स्पिरिट। चिकनाई अवशोषक से होगा, ठीक है। ब्लैटिंग पेपर लगाकर और गर्म इस्त्री से, वो क्या होता है कि किसी पर चिकनाई का स्टेन लग गया है तो उस पर आप मुल्तानी मिट्टी या इस तरह का कुछ भी अवशोषक लगाकर उसके नीचे एक ब्लटिंग पेपर लगाकर ऊपर से इस्त्री कर देते हैं तो जो धब्बा है ना वो ट्रांसफर, जो उसकी चिकनाई है वो उस पेपर पे ट्रांसफर हो जाती है। धब्बा ना छूटे तो ग्रीस घोलक प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ घंटे तक फ्रेंच चौक, जो कि मैं आपको भी बता रही थी, फ्रेंच चौक है, टेल्कम पाउडर है या मुल्तानी मिट्टी है, इस तरह की कुछ भी है जो अवशोषक होते हैं वो यूज कर सकते हैं हम। तो उसके बाद इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका जो प्रतिक्रमक होगा चाक और टेल्कम पाउडर। इसके बाद जो पेंट होता है वो तारकोल होता है, वार्निश होता है ना, तो इसके धब्बे को कैसे करना है, तो पेट्रोल, तारपीन का तेल और कार्बन टेट्राक्लोराइड लगाकर हम उसको साफ कर सकते हैं। ग्लिसरीन या ग्रीस घोलक लगाइए, तारपीन का तेल या फिर जो हमारा मिट्टी का तेल होता था, ठीक है, उसको भी, वो भी साफ करने के लिए जो पेट्रोल और इस तरह का वार्निश का धब्बा वगैरह होता है उससे साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लोहे का जंग। नींबू का रस व नमक लगाकर धो लीजिए। ना छूटता है धब्बा तब हमें क्या करना है, तो ऑक्जेलिक एसिड यानी कि पॉइजन का लगाकर धो लीजिए। पुराना धब्बा लॉन्ड्री में साफ कराइए। इसके बाद है बॉल पेन। मिथिलेटेड स्प्रे में भिगोकर कुछ समय पश्चात धो लीजिए। मिथिलेटेड स्प्रे लगाकर सूखने दीजिए और ये क्रिया कई बार करनी पड़ सकती है अगर धब्बा नहीं निकल रहा है तो। ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद है हमारे पास स्याही। तो स्याही जो होती है इंक है, मैंने आपको पीछे जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ब्लू, रेड और ब्लैक इंक जो है उनके लिए अलग अलग है मेथड, वो मैंने डिस्कस किया है। गर्म दूध व नींबू से 10 से 15 मिनट में ताजा धब्बा छूट जाता है अगर फौरन ही लग गया है, अगर अभी गिरा है और उसे उस टाइम धोते हैं, ठीक है, फिर साबुन से धो सकते हैं। यदि धब्बा गीला है तो स्टार्च लगाकर, टैल्कम पाउडर लगाकर सूख जाए और धब्बे पर इसका पेस्ट लगाकर लगा दीजिए, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धब्बे थे। देखिए सियाही का धब्बा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको, जो इंपॉर्टेंट है हल्दी का है, पसीने का है, इसी तरह घास का भी है, फलों का रस का है, चाय का है और ब्लड का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धब्बे छुड़ाने के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है, कि विशेष प्रकार के धब्बों के लिए उपयुक्त विधियों से ही छुड़ाया जा सकता है। इसलिए ये जानना कि धब्बा किस वस्तु का है अत्यंत आवश्यक है, कि मतलब जिस तरह का स्टेन है हमें उसी हिसाब से जो उस पर यूज होंगे एजेंट वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद धुलाई में कलफ और नील का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कलफ लगाना, तो कलफ जो है वो कितने प्रकार का होता है, मैं इस चैप्टर को आज सोच रही हूँ कि फिनिश करा दूं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि घर में कलफ कई वस्तुओं से तैयार किया जाता है। चावल है, मैदा है, अरारोट है और साबूदाना है। तो ये यहाँ पर उसकी विधियां मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और मैं वहां पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराती हूँ। तो हमें कितने तरह का स्टार्च पता चला, मैदा या अरारोट, साबूदाना और चावल का कलफ, गोंद का कलफ, चोकर का जल और बाजार में तैयार जो के आते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कपड़ों पर नील लगाना, तो नील लगाने के लिए नील का घोलक बनाना की विधि है यहाँ पर दी हुई है।
कि एक छोटा चम्मच नील 2 लीटर पानी में घोलकर, उसे बाल्टी में घोलकर और एक कपड़े में पोटली बनाकर, अगर मैं आपको बताऊं तो काफी टाइम पहले हमारी मम्मी लोग जब यूज करती थी तब ये लिक्विड वाला नहीं आता था, जो कि जैसे कि आजकल उजाला है या और भी आते हैं नील, पहले पाउडर फॉर्म में आता था। तो एक कॉटन का क्लॉथ लेके व्हाइट, उसके अंदर वो एक टेबल स्पून वो नील डालकर, और जो बकेट होती थी उसमें इस तरह से घोला जाता था। अगर डायरेक्ट डाल देते थे तो उसकी जो नील होता था उसके लम्स बन जाते थे, ठीक है, और वो इस कपड़े पर जाकर स्पॉट बना देता था, ठीक है। तो अब तो रेडीमेड आता है कि आप बाल्टी में सीधा ड्रॉप डालिए और वो आपका घुल जाता है। अच्छा, नील भी कई प्रकार के होते हैं, मैं ये आगे डिस्कस करूंगी जब हम टेक्सटाइल का बुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नील देते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिस कपड़े पर नील लगाना है वो कपड़ा साफ होना चाहिए, ठंडे पानी में काम लाना चाहिए, गीले कपड़े पर ही नील लगाना चाहिए, पतले कपड़ों पर कम तथा मोटे कपड़े पर अधिक नील लगता है। नील लगे कपड़ों को धूप में सुखाने से उनका अधिक चमक और सफेदी आ जाती है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं सफेदी के लिए, जैसे कि टिनोपाल वगैरह होता है, ठीक है। वस्त्र पर प्रेस करना, तो यहाँ दे रखा है सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी, रेयान, किस पर किस तरह का हमें प्रेस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इस्त्री, जो हम आयरन करते हैं, घर पे आयरन करते हैं कपड़ों पर, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और सूती वस्त्र पे प्रेस करना, सिल्क पर, वूल पर और सिंथेटिक पर, तो प्रेस करने के कुछ नियम है। तो ये कुछ रख रखाव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चैप्टर हमारा आज हो गया है फिनिश, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन देखने जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड, ये यूपी बोर्ड की बुक है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए कितनी बार आया हुआ है कि हल्दी और चाय के धब्बे को कैसे छुड़ाया जाए, मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया है, ठीक है। गोंद का कलफ बनाने की विधि बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। कलफ कितने प्रकार के होता है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देखिए स्याही का धब्बा इंपॉर्टेंट है, नील के बारे में है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, काफी पीवाईक्यू यहाँ से है भी मौजूद यहाँ पर, ठीक है। वस्त्र धोने के लिए, आप कपड़े की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम है, ठीक है, सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर, ये किस तरह का, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर आज हमारा हो गया है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और आपको किस टॉपिक पर या किस हमारा जो यूनिट है उस पर कुछ वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर आपका इतना सपोर्ट, थैंक यू सो मच।